दोस्तों, मुंबई में चल रही वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 में आमिर खान ने दूसरे दिन एक बात कहकर बड़ी सनसनी मचा दी। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में एक तो थिएटर्स बहुत कम है और इतने कम है कि हमारी बड़ी से बड़ी हिट फिल्मों को देखने के लिए थिएटर्स में केवल 2% आबादी जाती है। मतलब बड़ी फिल्मों को, तो छोटी फिल्मों का तो छोड़ ही दीजिए। तो पूरे मीडिया में इस बात को जबरदस्त रूप से कवर किया गया कि भारत में सिर्फ 2% आबादी जो है वो थिएटर्स में जाकर फिल्में देखती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सचमुच ऐसा है कि सिर्फ 2% लोग जो है वही थिएटर में जाते हैं? और आमिर खान ने सवाल उठाया कि बाकी 98% कहाँ देखते हैं? तो क्या वो पायरेसी में फिल्में देखते हैं? हकीकत ये है कि ये बात पूरी तरह से सरासर गलत है। मुझे आश्चर्य होता है कि आमिर खान जैसी बड़ी हस्ती, जिनको कि बड़ा इंटेलेक्चुअल माना जाता है, वो बताते हैं कि भाई मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ। उनको तमाम लोग जीनियस और मार्केटिंग का गुरु जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन जब वो इतनी बड़ी समिट में आते हैं, इंटरनेशनल समिट जो कि इंडिया पहली बार आयोजित कर रहा है, वहां पर इस तरह के आंकड़े देते हैं जो कि सरासर गलत है। क्या उनकी टीम ने उनको एक भी रिपोर्ट निकाल कर नहीं दी? सिर्फ हवा में तीर चला दिया उन्होंने कि भाई मैं बोल दूंगा और सब लोग मान लेंगे। वो कुछ पुरानी रिपोर्ट्स को पढ़ के आ सकते थे, कुछ एक्सपर्ट से बात कर सकते थे कि यार मैं इस मामले में बात करने जा रहा हूँ, क्या हकीकत है, कितने लोग देखने जाते हैं हमारे यहाँ फिल्में, या कितने थिएटर हमारे यहाँ पर है, कितना रेशो है, क्या वाकई उनकी संख्या बढ़ रही है या वो घटते जा रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। और एक और चीज आपसे मैं पहले ही कह देता हूं कि अगर आप आमिर खान के इस दावे की सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो या तो आप गूगल कर लीजिएगा या फिर ग्रोक से जाके सवाल कर लीजिएगा। उसे पूछ लीजिएगा कि भारत में कितने फीसदी आबादी जो है वो थिएटर्स में फिल्म देखने के लिए जाती है, तो भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि इन सवालों को के जवाब जानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आमिर खान या उनकी टीम, जो उनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको तमाम तरह के सलाह मशवरे दिया करते हैं, उन्होंने भी इस बारे में लगता सर्च कर लिया होता तो ही काफी होता, उन्हें काफी कुछ बातें मिल जाती। तो पहले तो मैं आपको कह देता हूं कि आप सर्च कर लीजिएगा, फिर मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। एक ऑर्मेक्स मीडिया है जो एंटरटेनमेंट और मीडिया से जुड़े हुए सर्वे समय समय पर करता है। फिक्की का नाम आपने सुना होगा। ये जो इंडस्ट्री की खबरें रखते हैं, मतलब इंडस्ट्री के सर्वे करने वाले बड़े नाम हैं। और ये लोग समय समय पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री को लेकर सर्वे करते हैं। तो ऑर्मेक्स मीडिया जो है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी 2024 में, साइजिंग द सिनेमा 2024। अब 2024 की ये रिपोर्ट 2023 के आंकड़े पेश करते हुए ये कहती है कि भारत की 11% आबादी ने 2023 में थिएटर में जाकर फिल्में देखी। 11.1, बल्कि तो जब 2023 में 11.1% आबादी थिएटर में जाके फिल्में देख रही थी, तो आमिर खान यह आंकड़ा कैसे ले आए कि भारत में 2% लोग ही थिएटर में जाते हैं? वो चीन और अमेरिका से तुलना कर रहे थे। निश्चित रूप से तुलना में वो देश हमसे सिनेमा के मामले में, थिएटर्स के मामले में, ऑडियंस के मामले में ज्यादा है। लेकिन भारत की आबादी सिर्फ 2% आबादी नहीं जाती। खास बात यह है कि 2022 के मुकाबले ये आंकड़े 29% ज्यादा थे। मतलब 29% ज्यादा लोगों ने, 22 में जो लोग गए थे उनके मुकाबले 23 में 29% ज्यादा लोगों ने जाके थिएटर में फिल्में देखी। और तो और 157.41 मिलियन जो है जिन्होंने फिल्में देखी थी 2023 में थिएटर में जाके, तो ये तो साबित हो गया कम से कम एक फिल्म इतने लोगों ने देखी। लेकिन फुटफॉल्स जो होते हैं, फुटफॉल्स मतलब होता है थिएटर में पड़ने वाले कदम, वो उस साल कितने थे? वो थे 942.9। मतलब एवरेज जो है, एक आदमी ने, जो ये फिल्म देखने गए थे, एक आदमी कम से कम 6 फिल्में देखने गया साल में। तो इसका मतलब है कि भारत में अच्छे खासे नंबर्स में जो है वो सिनेमा देखा जा रहा है थिएटर्स में। ये आंकड़े जो है, ऑर्मेक्स ने कहा कि सारी भाषाओं के हैं। साउथ की चारों भाषाएं ले लीजिए, मराठी है, उसके अलावा गुजराती है, पंजाबी है, भोजपुरी है, हिंदी है, और हिंदी सबसे बड़ी है। तो इसमें ये बात भी बहुत साफ है कि सबसे ज्यादा दर्शक जो हैं हिंदी को मिलते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि साउथ की मलयालम को छोड़ दें तो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के ऑडियंस में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन हिंदी के ऑडियंस बड़े थे। अगर ये रिपोर्ट्स पढ़ ली जाए तो इस तरह का भ्रम फैलाने की कोई जरूरत ही नहीं रहे कि भारत में तो सिर्फ 2% लोग जो है जाके
थिएटर में फिल्म देखते हैं, बाकी कहाँ देखते हैं? तो आपने अपने मन से तय कर लिया कि बाकी पायरेसी में देखते हैं। अब रही बात थिएटर के नंबर बढ़ाने की, तो ये बात सही है कि इंडिया में स्क्रीन्स जो है वो कम है। इस बारे में कोई दो राय नहीं, मतलब अगर आप अमेरिका और चाइना से तुलना करते हैं तो कम है। यहाँ पर मैं आपको एक मिंट की रिपोर्ट बताता हूँ। मिंट जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है, आर्थिक मामलों को कवर करता है। तो इसने 22 अप्रैल 2024 को एक रिपोर्ट छापी थी, और ये जो रिपोर्ट थी उसकी फिक्की और अर्नस्ट एंड यंग, इनका सर्वे था, इनकी स्टडी थी। और ये स्टडी क्या कह रही है? ये स्टडी ये कह रही कि पहले 2023 में, पिछले 5 साल में ऐसा हुआ जबकि हिंदी में सिनेमा घरों की संख्या बढ़ी, 6% ज्यादा सिनेमा घर हो गए हैं, और ये 2023 का आंकड़ा है। और ये आंकड़े जो है फिक्की और अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट कह रही है, मिंट ने इसको छापा है। तो अगर ये रिपोर्ट पढ़ ली जाए तो ये भी आप देखें कि भाई थिएटर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं कि थिएटर कम हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो पेंडेमिक आया था उस दौरान सिंगल स्क्रीन पर जबरदस्त मार पड़ी, और पूरे देश में 1100 से 1900 सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हुए। ये चिंता का विषय है, थिएटर बंद नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हिंदी बेल्ट के अलावा इसने कहा कि हिंदी बेल्ट में या जो हिंदी के थिएटर है वो 6% बढ़े, ईस्ट में जो है 4% बढ़े, साउथ में 2% थिएटर बढ़े। और इसने जो फिगर दिया है 2023 के आंकड़ों के अनुसार, साउथ में जो है 4,573, 4573 ये थिएटर है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वह 5,169 थिएटर्स हैं। मतलब आप कंपैरेटिवली देखें तो साउथ में एक तरीके से नंबर ज्यादा है, क्योंकि बाकी जो करीब मतलब 5,000 से ऊपर स्क्रीन है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में है। ये बात सही है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेती है, बहुत ज्यादा के बल्कि हम मान सकते हैं कि नहीं लेती है। थिएटर्स की संख्या बढ़े, स्क्रीन की संख्या बढ़े, तो एक तो लैक ऑफ ये जो इंसेंटिव है, जो गवर्नमेंट जो इंसेंटिव भी जो इस मामले में जो पहल करना चाहिए वो नहीं लेती है। इसके अलावा जो डिस्कनेक्ट हुआ है ऑडियंस के साथ में हिंदी फिल्मों का, इसी रिपोर्ट में कहा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जो डिस्कनेक्ट है, जो आम ऑडियंस है वो अब हिंदी सिनेमा से अपने आप को खुद को कनेक्ट करके नहीं देखता है। और खास तौर पे जो छोटे शहर हैं, टियर 2 सिटीज जो हैं, और उसके बाद के शहर, उसके बाद कस्बे और गांव, ये जो दर्शक हैं वो अपने आप को अब हिंदी सिनेमा से जोड़कर नहीं देख पाते हैं, उसकी कहानियों से नहीं जोड़ पाते हैं खुद को। इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है, और इन्हीं की संख्या में भारी गिरावट आने का नतीजा ये है कि जो पेंडेमिक के समय बड़ी संख्या में सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हुए। तो सोचना तो बॉलीवुड को ये है और आमिर खान को ये है कि कैसे हम अपने कंटेंट को बेहतर करें। और एक बात सही है जो इन रिपोर्ट्स में आती है, जो रियल एस्टेट की जो मतलब एकदम रॉकेट गति से जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से थिएटर बनाना जो है उतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि रियल एस्टेट की कीमतें बहुत तेजी से हमेशा से बढ़ती रही हैं और समय के साथ बढ़ती जाती हैं, तो महंगा हो गया है। मगर असली मुद्दा यही है कि थिएटर की संख्या कम है, वो बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कहना है कि दर्शक थिएटर में नहीं जा रहे हैं। दर्शक जो है सिर्फ हमारे यहाँ 2% दर्शक ही हॉल में जाके फिल्में देखते हैं, बाकी तो पायरेसी में देख लेते हैं, बाकी किसी और जुगाड़ के साथ फिल्में देख लेते हैं। ये कहना पूरी तरह से गलत है। तो आमिर खान जैसे स्टार को ये कहना, इस तरह की बातें कहना, और वो जब वो बोलते हैं तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाती है कि आमिर खान ने बोला। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन है। अब हर आदमी के दिमाग में जिसने आमिर खान का ये बयान सुना या पढ़ा होगा, उसके दिमाग में ये फिट बैठ गया है, अरे यार हिंदुस्तान तो वो देश है जहाँ सिर्फ 2% आबादी थिएटर में जाके फिल्म देखती है। जबकि मैंने आपको ऑर्मैक्स की रिपोर्ट बताई, ताज़ा रिपोर्ट है, 2024 की रिपोर्ट है, अभी 25 चल रहा है, नई रिपोर्ट आएगी। फिक्की की बताई मैंने। ये बहुत भरोसेमंद और विश्वसनीय संस्थान है जिनकी रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाता है। तो एक तरीके से आमिर खान ने जो कहा, आप साफ शब्दों कहें कि झूठ है, ये पूरी तरह से झूठ है, सफेद झूठ है। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। उनको और उनकी टीम को काम करना चाहिए। जब आप इतने बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, बात करने जाते हैं, जहां आपको हजारों लोग सुनते हैं और मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुंचती है, तो वहां आपको सोच समझकर अपनी बात जो है वो रखना चाहिए, जो कि आमिर खान ने नहीं किया। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, जो बातें मैंने कही है आप उनको भी क्रॉस चेक करने के लिए गूगल पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। जिस रिपोर्ट की मैंने बात की है, साइजिंग द सिनेमा ऑर्मैक्स मीडिया की, वो आपको गूगल पर मिल जाएगी।
आप ग्रोक पर जाके इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि भारत में 2% आबादी जो है वो थिएटर में जाके फिल्म देखती है या 11% आबादी देखती है, वो भी आपके सवालों के जवाब देगा। तो मुझे लगता है कि अब एक दर्शक के तौर पर आपके सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि आप आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें, चाहे वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो। आप अपने आप पर भरोसा करें और ये जो संसाधन अब आपको मिले हुए हैं क्रॉस चेक करने वाले, जहां पर आप अपने सवाल डालकर सीधे खुद जवाब ले सकते हैं, आप विश्वसनीय रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं, तो खुद इन बातों को चेक करें, किसी की बातों में ना आए। और आमिर खान और उनके जैसी हस्तियों को मंच पर बैठ कर क्या इस तरह की बातें करना चाहिए बगैर फैक्ट्स को वेरीफाई किए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।